में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को चेतावनी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया शुरू की। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए नए ऋण और प्रशिक्षण योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। जनवरी महीने के राशन वितरण को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिलावार समीक्षा पूरी की। पर्यटन विभाग ने बोधगया और राजगीर में पर्यटक सुविधाएं बेहतर करने की तैयारी शुरू की। मकर संक्रांति से पहले गंगा घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। युवा और खेल विभाग ने जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तारीखों की आधिकारिक घोषणा की। सूचना तकनीक विभाग ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए नए पोर्टल पर काम तेज किया। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत कई जिलों में जांच शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित हुए। सामाजिक संगठनों ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को लेकर अभियान शुरू किया। बिहार के कुछ जिलों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में मौसम साफ बना रहा। जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों में कंबल वितरण और भोजन की व्यवस्था लगातार जारी रही। डॉक्टरों ने ठंड को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। राज्य के निचले न्यायालयों में नियमित सुनवाई हुई और कई मामलों का निपटारा किया गया। शहरों और गांवों में जनजीवन सामान्य रहा और बाजार तथा सरकारी कार्यालय खुले रहे। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने नियमों के पालन पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस मुख्यालय ने साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया। उद्योग विभाग ने छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर मंथन शुरू किया। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की। श्रम विभाग ने प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन उपस्थिति और रिकॉर्ड प्रणाली लागू करने का काम जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी सहायता देने की घोषणा की। आरजेडी ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, कहा बैलेट पेपर से मतदान होता तो एनडीए की हार तय थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का वीडियो वायरल हुआ, हाथ में हथियार दिखाकर विरोधियों को चेतावनी देने का मामला। बिहार को पहली बार 6 लेन हाईवे मिलने का रास्ता साफ, नए एक्सप्रेसवे से यातायात और विकास को गति। एडीबी से बिहार को 2,900 करोड़ रुपए की सहायता, 5 नई सड़कों के निर्माण से आवागमन और व्यापार मजबूत। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग लंबी यात्रा के बाद बिहार पहुंचा, भव्य रामायण मंदिर में स्थापना की तैयारी। मौसम विभाग ने ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया, कई जिलों में तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया, स्कूलों को छात्रों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश। राज्य में उर्वरक कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त हुआ, कई जिलों में छापेमारी कर दुकानदारों पर कार्रवाई। पटना हत्याकांड की जांच में तेजी, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास दर्जनों सीसीटीवी फुटेज की जांच। भागलपुर शिक्षा विभाग में आंकड़ों की गड़बड़ी सामने आई, अधिकारियों ने जांच समिति बनाकर रिपोर्ट मांगी। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर पहुंचा, ठंड और प्रदूषण से बुजुर्गों और बच्चों को दिक्कत। बिहार के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया रहा, दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाई, जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर। प्रेक्षागृह में फिर गूंजेंगे सुरताल, 16 को मकर संक्रांति और 21 जनवरी को मनेगा वसंत उत्सव। बेतिया राज के 10 लाख जमाबंदी पन्नों की स्कैनिंग पूरी, खुलने लगा फर्जीवाड़े का राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने विकास कार्यों का जायजा लेने आएंगे भोजपुर, तैयारी तेज। सरकारी जमीन खाली नहीं की तो चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की मापी। सोना चांदी खरीदने के लिए अब दिखाना होगा चेहरा, बिहार के आभूषण दुकानों में हिजाब घूंघट में नो एंट्री। दाखिल खारिज से बंदोबस्ती तक 4 खंडों में प्रकाशित हुआ सर्कुलर, विजय सिन्हा ने किया लोकार्पण। चुनावी ड्यूटी जनगणना के बाद अब होगी आवारा कुत्तों की गिनती, सरकारी टीचर्स को मिला आदेश।